शौकिया मुक्केबाज अजय मेहरा, सनी देओल अपने भाई अशोक मेहरा, राज बब्बर और भाभी इंदु वर्मा, मौसमी चटर्जी के साथ मुंबई में रह रहे हैं। अशोक एक व्यवसायी है जो अपनी कंपनी में कुछ परेशानी का सामना कर रहा है, लेकिन यह बात अपनी पत्नी और भाई अजय से छुपाता है। बाद में अजय को प्रशिक्षण के लिए बैंगलोर भेजा जाता है। अजय को संदेश मिलता है कि उसका भाई बैंगलोर में है। जब वह होटल पहुंचता है तो पाता है कि अशोक उसके लिए कोई संदेश छोड़े बिना ही चला गया है। उस दिन बाद में उसे अशोक का फोन आता है, जो नशे की हालत में उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा है, लेकिन फोन अचानक कट जाता है। जब वह बैंगलोर से लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई गायब है। उसकी पूछताछ और पुलिस शिकायत उसे केवल हताशा और हिंसक विस्फोट की ओर ले जाती है। कुछ समय बाद वह अशोक के दोस्त अन्नू कपूर से मिलता है, जो एक ड्रग एडिक्ट है जो सभी काले रहस्यों का खुलासा करता है। इससे पहले जब अशोक को अपने व्यापार में घाटा हुआ था, तब एक प्रतिष्ठित व्यापारी बलवंत राय, अमरीश पुरी, उसकी मदद के लिए आया था। बलवंत अशोक की कंपनी में भागीदार बन जाता है और सारे कर्ज चुका देता है। यह व्यवस्था वास्तव में बलवंत की अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए एक आवरण है। बलवंत अपने अवैध व्यापार को छिपाने के लिए नियमित रूप से ईमानदार लोगों को फंसाता है और अशोक उसके निर्दोष पीड़ितों में से एक है। शुरू में जब अशोक विरोध करता है तो बलवंत उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है, लेकिन अशोक अवैध व्यापार बंद करने के अपने अनुरोध पर अड़ा रहता है। बाद में अशोक बलवंत को फंसाने के लिए सबूत इकट्ठा करता है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। बलवंत अशोक का अपहरण कर लेता है और उसे यह बताने के लिए प्रताड़ित करता है कि उसने सबूत कहाँ रखे हैं। किसी तरह बलवंत के गुर्गों को अजय के इस अपराध सिद्ध सबूत के बारे में पता चल जाता है और बलवंत तुरंत अशोक को मार देता है। बाद में अजय पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उस पर अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया जाता है। अजय को अदालत में एहसास होता है कि बुराई की जड़ें बहुत गहरी हैं और यहाँ तक कि उसके करीबी लोग भी उससे दुश्मनी कर रहे हैं। कानून में उसका विश्वास टूट जाता है और वह अपने तरीके से न्याय चाहता है। उसकी भाभी अपने पड़ोसियों की पीड़ा और क्रूर टिप्पणियों को सहन नहीं कर पाती और आत्महत्या कर लेती है। जेल में रहते हुए अजय कुछ अन्य कट्टर अपराधियों से दोस्ती करता है जो दिल के अच्छे हैं। फिर एक दिन वे जेल के पहरेदारों को चकमा देकर जेल से भाग जाते हैं। फिर शुरू होती है अजय की न्याय की लड़ाई, बलवंत राय को खत्म करने की। एक एक करके वह बलवंत के उन साथियों को खत्म करता है जिन्होंने उसे हत्या में फंसाया था। वर्षा को बलवंत पकड़ लेता है, लेकिन अजय उसे बचा लेता है और बलवंत का पीछा करते हुए एक मनोरंजन पार्क में ले जाता है। पुलिस द्वारा उन्हें अलग करने और बलवंत को गिरफ्तार करने से पहले वह बलवंत की पिटाई करता है। वर्षा आती है और अजय को गले लगाती है और उसे एक गुप्त बंदूक थमा देती है। काव्यात्मक न्याय के रूप में अजय लोगों और पुलिस के सामने बलवंत को घातक रूप से गोली मार देता है, जो कि मूक गवाह है। अजय की गिरफ्तारी के साथ फिल्म समाप्त होती है।